का व्रत कर रही हूँ, कृपा करना। सबकी सास है, सबकी बहू है, सब सास अपनी अपनी बहू की निंदा करती है। मेरे घर में कोई बहू नहीं है, मैं किसकी निंदा करूं? मैं निंदा किसकी करूं? तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने भगवान से कहा कि ऐसी कृपा कर दो कि मुझे भी एक बहू दे दो जिसकी मैं निंदा कर सकूं, जिसकी मैं निंदा कर सकूं, ऐसी बहू दे दो। अब प्रशंसा करने वाले एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकते हैं, प्रशंसा करने वाले एक दिन तुम्हारी निंदा कर देंगे। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। प्रशंसा करने वाले तुम्हारी निंदा एक ना एक दिन कर देंगे, पर इतना याद रखना कि प्रशंसा वाले भले एक ना एक दिन तुम्हारी निंदा कर देंगे, पर निंदा वाले कभी जिंदगी में तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकते, कभी नहीं करेंगे। प्रशंसा वाले भले तुम्हारी निंदा एक ना एक दिन कर देंगे, वो बदल सकते हैं, पर निंदा वाले कभी नहीं बदलेंगे। निंदा वाला निंदा करने पर आखिरी तक भी उसके प्राण छूटेंगे, तब तक भी वो निंदा ही करेगा। चुगली वाला चुगली ही करेगा, वो कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारी कभी बड़ाई नहीं कर सकता। आप उसको निकाल कर सोने का कोरा भी दे दोगे, हार भी पहना दोगे, शॉल भी उड़ा दोगे, कम्बल भी उड़ा दोगे, अच्छे कपड़े भी दिला दोगे, तो भी वो प्रशंसा नहीं करेगा, निंदा ही करेगा, निंदा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव दोनों भ्रमण के लिए निकल कर जा रहे थे, दोनों घूमने के लिए जा रहे थे, दोनों चल दिए भ्रमण की ओर आगे बढ़ गए। भ्रमण करते करते एक जंगल के अंदर प्रवेश कर गए, भ्रमण करते करते एक वन में, एक जंगल में प्रवेश करे। अब उन्होंने जंगल में, वन में प्रवेश किया और जंगल में प्रवेश कर कर, वन में प्रवेश कर कर पार्वती जी ने शिव जी को देखा और देखकर एक निवेदन किया। पीछे के चोंगे उनकी सब आवाज़ बढ़वा दीजिए, पीछे के जितने चोंगे लगे हैं सबकी आवाज़ बढ़ाओ, पीछे वालों को आवाज़ जाना चाहिए। तो पार्वती जी ने और शिव जी ने भ्रमण करते करते वन में घूमते घूमते जंगल में प्रवेश किया, वन में प्रवेश किया। अब प्रवेश करने पर माता पार्वती जी भगवान शिव को देखी। माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव को देखा। गुंजाएं कम करो, गूंज रहा है। माता पार्वती जी ने शिव जी को देखकर एक प्रार्थना करी, प्रभु ये वृक्ष जो लगा है ये आम का है, फिर पार्वती जी ने कहा ये वृक्ष जो लगा है ये अनार का है। पार्वती जी ने फिर कहा कि ये वृक्ष जो लगा है ये जाम का है। पार्वती जी ने फिर कहा ये वृक्ष आम का है, ये अनार का है, ये जाम का है, ये वृक्ष मौसम्बी का है, ये वृक्ष संतरे का है। ये संतरे का वृक्ष है, ये मौसम्बी का वृक्ष है, ये पार्वती जी बोलती है। अब थोड़ी दूर चलने पर माता पार्वती जी को एक बमूल का वृक्ष मिला।
माता पार्वती जी ने एक बमूल का वृक्ष देखा, और माता पार्वती जी ने जब बमूल का वृक्ष देखा तो उस बमूल के वृक्ष को देखकर माता पार्वती जी स्तुब्ध हो गई, थोड़ी देर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद बमूल का वृक्ष देखा, बमूल का। अब शिव जी ने आम का वृक्ष देखा, संतरे का वृक्ष देखा, शिव जी ने अनार का वृक्ष देखा, जाम का वृक्ष देखा, और पार्वती जी ने थोड़ी देर बाद बमूल का जो वृक्ष देखा, बमूल का वृक्ष। जब बमूल का वृक्ष माता पार्वती जी ने देखा तो शिव जी से देखकर कहा, ये बमूल का पौधा, ये वृक्ष देखिए। प्रभु, आम के वृक्ष में आम आता है, अनार के वृक्ष में अनार आता है, जाम के वृक्ष में जाम आता है, इमली के वृक्ष में इमली आती है, केवल एक ये बमूल का वृक्ष ऐसा है इसमें कोई फल नहीं आता, इसमें कोई फल नहीं, इसमें कोई फल नहीं। केवल एक बमूल का वृक्ष ऐसा है कि जिसमें फल की कोई प्रतिभा नहीं दिखती। The Myntra End of Reason sale is live. Get 50 to 90% off. Myntra. Save on fashion, save fashion. Get up to 30% off on luxury beauty on Amazon. Shop now. फल की कोई प्रतिभा नहीं, केवल एक वृक्ष यही ऐसा दिख रहा है जिसमें फल नहीं दिख रहा, फल न चल। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि तुम चाहती क्या हो, वो बताओ हमको, तुम क्या चाहती, आप चाहती क्या हो वो हमें बताओ, क्या चाहती। देवादिदेव महादेव ने कहा, बोलो पार्वती आप क्या चाहती हो। पार्वती जी ने कहा, बस मैं इतना चाहती हूं कि जैसे आम के वृक्ष में आम आते हैं तो आम को लोग सम्मान देते हैं, जाम के वृक्ष में जाम आते हैं तो लोग जाम के वृक्ष को सम्मान देते हैं, इमली के वृक्ष में इमली आती है तो इमली को सम्मान देते हैं, संतरे के वृक्ष में संतरा आता है तो संतरे को सम्मान देते हैं। कम से कम इस बमूल के वृक्ष में भी कोई फल आता तो कम से कम इसको भी तो कोई सम्मान मिलता। बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को कि देव और महादेव में क्या अंतर है। देव और महादेव में क्या अंतर है, इस प्रसंग को थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा, बहुत ध्यान लगाकर। बहुत दूर दूर से आप लोग आते हो, 100-100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर आते हो, दिन भर इंतजार करते हो कथा का, धूप भी नहीं देखते, उस धूप में भी बैठे रहते हो, तो कथा को 1 सेकंड की भी चूकने मत दो, दिल से सुनकर बाबा से प्रार्थना कर जाओ। 1 सेकंड की भी नहीं, 1 सेकंड की भी वो कथा ना आ जाए। कोई आपको अगर कष्ट दे रहा है, बीच बीच में बार बार उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनके पांव पड़कर कह दो तू बैठ जा, हमको कथा। सुन लें दे, बहुत दूर से आए हैं, तेरा क्या है, तू तो मंडराता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, हमको कथा कर इसका। देव और महादेव में अंतर कितना है, देव और महादेव क्या कर सकते हैं, वो समझने वाला विषय है। आम के पेड़ में आम लगा इसलिए सम्मान दिया, मौसम्बी के पेड़ में मौसम्बी लगी इसलिए सम्मान मिला, अनार के पेड़ में अनार लगा इसलिए सम्मान मिला, जाम के पेड़ में जाम लगा इसलिए सम्मान मिला, इमली के पेड़ में इमली लगी इसलिए सम्मान मिला। पर ये
बमूल का पेड़ जिसमें कांटे ही कांटे हैं और कोई फल नहीं है, कोई फल। ये बमूल का पेड़, इसको तो कोई सम्मान देता ही नहीं। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, क्या बमूल को भी सम्मान मिल सकता? क्या बमूल को भी आदर मिल सकता? ये तो कांटे में सराबोर है, कांटों में सना हुआ है, कांटों में रमा हुआ है, क्या इसको आदर मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा? शिव जी ने कहा, पार्वती मैं क्या वर्णन करूं? दोनों के बात संवाद हो रहे थे और उसी बीच में देवऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण, देवऋषि नारद पधारे। देवऋषि नारद ने पूछा, आज देवी और देव में क्या बात हो रही है? पार्वती जी ने कहा कि मैं आम के वृक्ष की बात कर रही थी कि आम को आम के कारण वृक्ष का सम्मान होता है, अनार के कारण अनार का सम्मान, वृक्ष का सम्मान होता है, इमली के कारण इमली के वृक्ष का सम्मान होता है। ये बमूल में कोई फल नहीं है। क्या इस बमूल का भी कोई सम्मान हो सकता है? देवऋषि नारद ने कहा, मां, देवी, माता, अगर बंजर भूमि पर भी कोई फूल खिला सकता है, जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, बंजर भूमि पर भी अगर कोई फूल खिला सकता है, कोई जिसको दुनिया पत्थर मारती हो उसको भी अगर कोई पुजवा सकता है, घोड़े पर भी अगर कोई महल बनवा सकता है, तो वो केवल एक है। नारद जी कहते हैं वो देव अधिदेव महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। शिव कर सकते हैं। शंकर भगवान ने देवऋषि नारद से कहा, नारद तुम कैसी बात करते हो? बमूल के वृक्ष में कोई फल लगेगा क्या? और उस फल को कोई खाएगा क्या? नारद जी कहते हैं, मैं नहीं जानता प्रभु, पर माता चाहती है कि बमूल के वृक्ष को भी आदर मिले, सम्मान मिले, उसके लिए कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, ठीक है देवऋषि नारद, सुनो, आम सीजन में आता है, अनार सीजन में आता है, इमली सीजन में आती है। मैं बमूल के वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता लगा देता हूं, जिसमें शहद 12 महीने रह सकता है। बारह महीने शहद रह सकता है। और वो शहद जो फल की कीमत है उससे दुगना महंगा वो शहद की कीमत रहेगी। बंजर में भी फूल खिलाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। दुख की घड़ी में खड़े होकर दुख मिटाने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। कष्ट की घड़ी में कष्ट को समाप्त करने का सामर्थ्य मेरे देवाधिदेव महादेव में है। और वो सामर्थ्य जितना देवाधिदेव महादेव में है, वो सामर्थ्य देवाधिदेव महादेव ने आपके एक लोटे जल में दे रखा है कि जल चढ़ाते से तुम्हारा दुख समाप्त हो सकता है। जल चढ़ाते ही तुम्हारा वो दुख मिट सकता है। सबसे कम कीमतों पर मोबाइल और छोटे अप्लायंस पाएं। मीशो अभी डाउनलोड करें। एक पत्र आया है, बहन जी ने दिया है। मैं सपना दीपक पुरोधी सपले, जिला न्यायाधीश, शिवाजी नगर, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर मेरा ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज पहली बार किसी जज महोदय ने पत्र भेजा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद।
मैं इसके पहले सरकारी वकील के पद पर थी और बाबा की कृपा क्या होती है मैं इस पत्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, मैं हमेशा जज बनने का प्रयास करती थी पर कुछ नंबरों के कारण रह जाती थी। फिर मेरी माँ ने मुझे बोला, तू शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाया कर। मैं न्यायालय जाती, पढ़ाई करती, 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाती। मेरी 3 परीक्षा हुई। उस परीक्षा में मैंने बाबा को प्रणाम करा, बेलपत्र शहद का शिवजी को समर्पित कर शंकर भगवान को जल चढ़ाया। आज बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मुझे 1 लोटे जल का फल दिया और मुझे जज बना दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। जज तो मैं बन गई पर मेरी पोस्टिंग नहीं आ रही थी गुरुदेव। ऑर्डर नहीं आ रहा था हाथ में। मेरी माँ ने कहा तो चिंता मत कर, पशुपति नाथ के व्रत का स्मरण कर, 1 बेलपत्री पर शहद लगा, बाबा को विनय कर। मेरी माता के कहने पर मैंने वही किया और बाबा की कृपा से आज मैं ज्वाइनिंग ले ली हूँ और बाबा की कृपा से मैं न्यायाधीश के पद पर विराजमान हुई हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है। श्री शिवाय। नमस्ते। बैठिए बहन। शिव तत्व औघड़ी शंभु शंकर इसी को कहा। दुनिया के लोग भले हंसे पर आपका विश्वास अगर पक्का है, दृढ़ है, तो मेरा बाबा आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और वह आपका कार्य कर रहा है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा मैं तेरे भरोसे। हम दुनिया के लोगों के कहने पर भले भटक जाए, हम दुनिया के लोगों के कहने से भले इधर उधर चले जाएं, पर शिव महापुराण की कथा कहती अपना विश्वास टूटना नहीं चाहिए, अपना भरोसा मत टूटने दो। वो बमूल के वृक्ष को भी कीमत वाला बना देता है, शहद का छत्ता लगाकर, भले उसमें फल ना लगे। हम अगर बमूल के वृक्ष जैसे हैं, हम में कोई क्वालिटी नहीं है, मान लो हम बेकार भी हैं, पर कब मेरा शंकर हमारे को शहद का छत्ता लगा दे, कब हमारी कीमत बढ़ा दे, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। ये उस एक पत्र और आया है, मेरा नाम सो रत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम सो रत्ना लक्ष्मण झावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर मेरा ये है।
गुरुजी, मेरे जैसे गरीब पर मेरे बाबा ने कितनी कृपा करी, मैं क्या वर्णन करूं। बाबा, एक लोटा जल एक बेलपत्री का क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी बहुत दुख और कष्टों में चल रही थी। मेरा बेटा चेतन ने 2 बार रेलवे की परीक्षा दी, पर 2 बार भी फेल हो गया। मेरे बेटे ने तीसरी बार परीक्षा दी, तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी, पर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मेरा बेटा हताश होकर खेत पर जाना काम करना चालू कर दिया, दूसरे की दुकान पर काम करा, खेत पर काम करना चालू कर दिया। तब मैंने पूछा क्या हो गया। कहा अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं पास नहीं हो रहा। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार और परीक्षा दे। सियोर वाला महाराज कहता है कि खूब पढ़, खूब मेहनत कर, और जब परीक्षा देने जाए तो एक बेलपत्री को शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर जाना। इसलिए मैंने पत्र में भी बेलपत्र बनाकर भेजा है कि इस बेलपत्र का फल क्या होता है। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 2022 का मैंने एग्जाम मेरे बेटे से दिलवाया। उसको कहा खूब पढ़ाई कर। सियोर वाला गुरु जी कहता है जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ो, विद्या अध्ययन करो। मैंने अपना बेटे को खूब पढ़ाया। उसने पेपर देने के समय पर एक बेलपत्री में शहद लगाकर जब शिवजी को चढ़ाया तो मुझसे मंदिर में कहता है, माँ क्या भोले बाबा को शहद का बेलपत्र चढ़ाने से वो सुन लेगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तो चिंता मत कर, अब की बार एग्जाम दे, बाबा सुनेगा। मेरे बेटे ने रेलवे की परीक्षा 2022 की दी और इंतजार किया कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट रुक गया, आया नहीं। बेटा टूट गया। मुझसे कहता है माँ देख तेरे भोलेनाथ ने भी कुछ नहीं करा। मैंने मेरे बेटे से कहा तू चिंता मत कर। वो सियोर वाला महाराज कथा में लाखों की भीड़ में कहता है कि बाबा सुनता है। अगर वो कहता है कि बाबा सुनता है तो बाबा सुनेगा। 15 दिन निकले थे। बेटे से मैं कहती रही तू जल चढ़ाते रहे, वो जल चढ़ाता रहा और उसका रिजल्ट आ गया। आज मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब रेलवे में सर्विस कर रहा है और अच्छे पद पर सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सोरत्ना लक्ष्मण जावरे, मुकाम पोस्ट फेजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये। कहीं आए हैं क्या? अच्छा आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको, बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा इसी को कहते, शंभु इसी को कहते। भरोसा शिव पर करा तो वो टूटेगा नहीं, ये निश्चित है। हमने आपको एक बार पहले भी कहा कि भरोसा हर किसी पर मत करना। घर के लोगों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, रिश्तेदारों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, परिवार पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, कुटुंब कबीले में भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, आसपास वालों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, पर मेरे शंभू पर किया गया भरोसा कभी जिंदगी में नहीं टूटता। वो नहीं टूट सकता, वो टूटेगा ही नहीं। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। ये भरोसे का शब्द है, मतलब हम बाबा के सहारे जी रहे हैं, हम बाबा के भरोसे जी रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में कष्ट नहीं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कभी निंदा नहीं मिली? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई गई? संत तुकाराम जी को देखोगे तो लोगों ने उन पर भी उंगली उठाई, संत ज्ञानेश्वर जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई, संत नामदेव जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई। जितने भारत की भूमि पर संत हुए, साधु हुए, बड़े बड़े जो पद पर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े औहदे पर पहुंच जाते हैं, उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। आप सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे, आप पर उंगली उठाई जाएगी। कोई बड़े पद पर बैठकर कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई कलंतरी, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई
महापौर, कोई नगर पालिका का अध्यक्ष हो, महापौर हो, अगर वो कोई शब्द कह दे कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, या भगवान की भक्ति करो, या सनातन धर्म की बात कह दे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो उनके कमेंट्स करना चालू कर देते हैं, उनके पाँव खींचना चालू कर देते हैं। तुम क्या इस बात को पक्ष लेते हो? क्या तुम इस बात को जानते हो? तुम तो उनका पक्ष ले रहे हो, तुम तो ऐसा कर रहे हो। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, झूठी पत्तल का भोजन कर लेना, भूखे मर जाना, पर अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में मत जाना। झूठी पत्तल का भोजन कर लेना, भूखे मर जाना, पर अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में मत जाना। कोई के हमारे धर्म में आओ, हम तुमको ऐसा कर देंगे, हम तुमको नौकरी दे देंगे, हम तुमको ऐसा बना देंगे, तुम हमारे से जुड़ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। भूखे रह लेना, 15 दिन खाना मत खाना, पर दूसरे धर्म में मत जाओ, बिल्कुल ना, मत जाओ। हाय अनु, क्या देख रही हो? घंटा घर का साया। हैं? हाँ। कुछ बोरिंग देखने को आपकी भी आंखें तरस जाएंगी। पूछो कब? फेसबुक वॉच पे धमाल वीडियोस देखने के बाद, जहां आपकी दुनिया आप तक वही वीडियोस पहुंचाए जो लाइक हो जाए। दुनिया दिखाए जो लाइक हो जाए। फेसबुक वॉच। भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर बड़े बड़े, आज हलचल है। ज्ञानी बड़े बड़े। बात अगर इंडिया की हो तो सारे कर रहे हैं ग्रो। तो आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बड़ी मुश्किल से हमारा जन्म भारत की भूमि पर होता है, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और बड़ी मुश्किल से शंकर को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल मिलता है। इसको छोड़कर कैसे जाएं? कैसे? अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरा धर्म कैसे अपने? शिव कथा कह रही है, वो शिव है, हार नहीं देता। राजा विक्रमादित्य का आपने चरित्र सुना होगा, जो शंकर का परम उपासक था, देवी का परम उपासक था। भारत की भूमि का पहला राजा था जिसकी मित्रता देवताओं से थी, राजा विक्रमादित्य। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे भारत की भूमि का पहला राजा था जिसके संबंध देवताओं से थे। उसके संबंध देवताओं से क्यों थे? किस लिए? क्योंकि राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन शिव जी की आराधना करता था और माता रानी की आराधना करता था। पार्वती जी की भी आराधना कर रहा और शिव की भी आराधना कर। जो शिव और शक्ति इन दोनों की आराधना में लग जाता है, उसके संबंध, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार स्वयं देवता खुद बनने के लिए आते हैं और उसको अपना रिश्तेदार बना लेते हैं। आप इतने लाखों में लोग, लाखों में शिव भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पंडालों में कहीं जगह नहीं है, गाड़ियों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। जो दिन का नज़ारा है ऐसा कैसे ही रात का भी नज़ारा रहता है? ऐसा कैसे? यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का नातेदार नहीं है, कोई किसी का पहचान वाला नहीं है, पर जो
5 दिन कथा के पंडाल में रहता है, 7 दिन कथा के पंडाल में रहता है, उसकी पहचान इतनी हो जाती है कि घर के रिश्तेदार फीके पड़ते हैं और यहाँ के रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। घर के रिश्तेदार फीके पड़ जाते हैं और यहाँ के रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। मैं जलगांव के ढोल वालों को, नगाड़े वालों को, डीजे वालों को, मैं जलगांव के बैंड बाजे वालों को और यहाँ के आसपास के गांव की ढोलक पेटी की मंडलियों को यहीं से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ। नमन। क्या दुनिया में किसी की शादी होगी, ऐसा उत्सव रात्रि को देखने को मिलता है जब चारों तरफ डीजे और ढोल और बैंड और भजन और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लब नाच रहे, गा रहे, आनंद कर रहे, एंजॉय कर रहे। धन्यवाद। और उस बीच में लोडिंग में छोटे छोटे जो लोडिंग होते हैं, छोटे छोटे जो ट्रक जैसे होते हैं लोडिंग गाड़ियाँ, उसमें भरा भरा कर सामान, कोई चाय बना रहा, कोई दूध केसर का, कोई आइसक्रीम, कोई कुछ उस बीच में भरा भरा करा। चारों तरफ कहीं कुछ बट रहा, कहीं कुछ बट रहा, ऐसा लग रहा जैसे बाराती आया। और जो जलगांव का व्यक्ति ये नजारा देख नहीं पाया, समझ लेना उसकी किस्मत ही बेकार थी, वो नहीं पहुंचा। किस्मत में वो 1000 बार जन्म ले लेगा तो नहीं देख पाएगा। इस जलगांव का कितना बड़ा सेठ होकर वो ये नजारा नहीं देखा तो बेकार बेकार।